नमस्कार, मैं हूं अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज बात करेंगे हम कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन गैस जनरेटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कार्बाइड टू वाटर है क्या चीज़। देखिए, अगर हम कार्बाइड को वाटर के अंदर ऐड करें या वाटर के अंदर गिराएं तो उससे एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन से हमारी एक एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है और इसको प्रोड्यूस करने में जो हमें चीज़ हेल्प करती है उसे कहते हैं जनरेटर, इसलिए इसका नाम कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन गैस जनरेटर है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो हमारी एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है उसका प्रेशर लगभग 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर हम इसकी प्रेशर की बात करें 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा एक तरह से मॉडरेट और एक अच्छा खासा प्रेशर है। इसलिए कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन गैस जनरेटर को मीडियम प्रेशर या फिर हाई प्रेशर जनरेटर की कैटेगरी में रखा गया है। यानी यहां से जो जनरेट होगी हमारी एसिटिलीन गैस वो या तो मीडियम होगी या हाई होगी, लो नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इस जनरेटर में होने वाले रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन की बात करूं तो हम कार्बाइड टू वाटर बात करें या वाटर टू कार्बाइड बात करें तो रिएक्शन सेम होता है। रिएक्शन को देख लेते हैं। तो हम इसमें कार्बाइड की, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaC2 होता है, कैल्शियम कार्बाइड का, जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे यानी H2O के साथ जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे C2H2 के साथ कंबाइन होके एसिटिलीन गैस बनाती है। C2H2 एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला है और बचता है हमारा कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो ये मिलके हमारा CaOH2 बनाते हैं। इसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो ये हमारी एक रिएक्शन है जिसमें हमें एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करते हैं इस हमारे स्कीमेटिक डायग्राम में डिफरेंट पार्ट्स की और उनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। तो यहाँ पे हमारा है प्रेशर एडजस्टर। नाम से पता चल रहा है ये प्रेशर को एडजस्ट करने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। तो है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो ऊपर आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक नोब टाइप का है। इसे आप टाइट करेंगे जब आप क्लॉकवाइज घुमा के तो क्या होगा, ये कनेक्टेड है नीचे आप देखेंगे एक स्प्रिंग से। इस स्प्रिंग को कहा जाता है कंपाउंड स्प्रिंग, ठीक है, इसका नाम है कंपाउंड स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग आगे देखेंगे तो ये हमारी कनेक्टेड होती है डायाफ्राम से, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके थ्रू तो ये डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा। अब ये डायाफ्राम फर्दर हमारा कनेक्टेड है एक रोड के साथ। देख रहे हैं आप सेंटर में एक रोड आ रही है, इस रोड को कहा जाता है फीड रोड। ये फीड रोड इस डायाफ्राम के साथ ही डाउनवर्ड मोशन करेगी और अप मोशन करेगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये डायाफ्राम, ये जो फीड रोड है, ये फीड रोड फर्दर कनेक्ट होती है हमारे एक वाल्व से और उस वाल्व को कहा जाता है फीड वाल्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस शेप की। देखिए, यह एक हुपर है। हुपर हमारा एक ऐसा कंटेनर कह लीजिए जिसकी शेप थोड़ी टेपर शेप में होती है। जैसे मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है और इसकी ये टेपर शेप है और इसमें नीचे से ओपनिंग होती है, यानी यहाँ से हमारा मटेरियल नीचे की तरफ गिरता है। क्योंकि यहाँ पे हम कार्बाइड को भरते हैं इसलिए इसको कार्बाइड हुपर के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये हमारा रिलीफ वाल्व है। रिलीफ वाल्व क्या करेगा, जब यहाँ पे एसिटिलीन गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और यानी कोई हमारी ऐसी ब्लॉकेज हो गई कि यहीं पे बढ़ता जा रहा है, तब ये रिलीफ वाल्व क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा और एक्सेस जो यहाँ पे एसिटिलीन है उसे टू एटमॉस्फेयर रिलीज कर देगा। ये रिलीफ वाल्व सेम ऐसा ही काम करता है जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है। आप देखेंगे वो एक डेड वेट होता है, यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड होता है, एक सेट प्रेशर है। जब यहाँ पे उसका प्रेशर इस सेट प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ वाटर लेवल को, क्योंकि यहाँ पे हम इसके अंदर पूरा वाटर को फिल कर देंगे तो हमें चेक करना है कि वाटर हमारे एक डिफाइन लेवल तक हो। उसके लिए हमने यहाँ पे वाटर लेवल लगाया हुआ है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे है स्लज आउटलेट। स्लज आउटलेट क्या होता है, जब हमारा यहाँ पे काम हो जाता है एसिटिलीन बन जाती है और जो हमारा बचता है स्लज, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना,
उसको हम बाहर निकालते हैं इस स्लज आउटलेट के द्वारा। कैसे निकालते हैं वो मैं इसकी वर्किंग में समझाऊंगा। अब यहाँ पे बचता है फ्लैशबैक अरेस्टर। ये क्या होता है? देखिए, फ्लैशबैक अरेस्टर को समझने से पहले आप समझिए फ्लैशबैक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्लैशबैक। देखिए होता क्या है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो एसिटिलीन पाइप में एसिटिलीन, ऑक्सीजन के पाइप में ऑक्सीजन जाती है। कहीं कारणवश कुछ ऐसा हो जाए कि एसिटिलीन के पाइप में तो ऑक्सीजन चली जाए और ऑक्सीजन के पाइप में एसिटिलीन चली जाए, तो उससे क्या होगा, बैक प्रेशर करते हुए ये सिलेंडर की तरफ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए एक सिलेंडर का प्रेशर बहुत कम हो गया तो ऑक्सीजन में मान लीजिए एसिटिलीन चली गई और ये एसिटिलीन अब ऑक्सीजन सिलेंडर के पास जाएगी, तो क्या होगा, इससे ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। ऐसा ब्लास्ट ना हो इसलिए सिलेंडर के ऊपर जो रेगुलेटर होते हैं हमारे, ये हमारे सिलेंडर जो होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो आप देखेंगे रेगुलेटर होते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक वाल्व लगाया जाता है, उसको कहा जाता है फ्लैशबैक अरेस्टर। ठीक है, यानी ये फ्लैशबैक नहीं होने देता, बैक प्रेशर नहीं होने देता। ठीक है, तो आप समझ गए, फ्लैशबैक ना हो उसको अरेस्ट किया जाता है इस फ्लैशबैक अरेस्टर के द्वारा। बाद में ये हमारे आउटलेट से निकाल ली जाती है। ये थे इसके डिफरेंट पार्ट्स। और ये एजिटेटर है। एजिटेटर क्या करता है कि मिक्सिंग एजेंट का काम करता है, इनको मिक्स करता है। किसको? इसके अंदर वाटर है और कैल्शियम कार्बाइड, उनको मिक्स करेगा। अब हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें पूरा का पूरा वाटर ऐड कर लेते हैं एक वाटर लेवल के द्वारा। ठीक है, इसे हम देख लेंगे कि हमारा वाटर लेवल पर आ गया। जब आ जाता है तो इसके द्वारा वो बाहर निकलने लग जाता है, तो हम वाटर की सप्लाई रोक देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कार्बाइड ऊपर है इसके अंदर हमने कार्बाइड भर लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे कार्बाइड है, इसको हम एक शेप प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये शेप हमारे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर द्वारा डिफरेंट प्रोवाइड की जाती है। उस शेप में हम इस कार्बाइड हुपर के अंदर वो सारे डाल देंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर के जो सर्कल इंडिकेट किए हैं, डार्क सर्कल, ये मेरे कार्बाइड के पार्टिकल्स हैं, या आप इसे ग्रेन्स कह लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, सबसे पहले उसके बाद इस हुपर को टाइटली क्लोज कर दिया जाता है इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो हमें जितना एसिटिलीन गैस चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे प्रेशर एडजस्टर है, हम उतना उसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये प्रेशर अप्लाई करेगा कंपाउंड स्प्रिंग पे, अभी देखा हमने। और ये कंपाउंड स्प्रिंग का प्रेशर आता है डायफ्राम में। ये डायफ्राम नीचे मूव करती है और डायफ्राम के साथ अटैच है हमारा ये रोड, जिसको हम फीड रोड कहते हैं। ठीक है, ये फीड रोड भी नीचे मूव करेगी, तो ये नीचे मूव करती है। तो ये जैसे ही नीचे मूव करती है तो ये आप फेस देख रहे हैं, ये वाला फेस, तो ये फेस खुल जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे खुलता है तो यहाँ पे जो हमारा फीड वाल्व है ये ओपन हो जाता है और हमारा ये जो कार्बाइड ऊपर से कार्बाइड नीचे की तरफ गिरता है और हमारे इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ से आता हुआ हमारा नीचे की तरफ मूव करता है और इस पानी के साथ आके एकदम मिल जाता है। जैसे ही इसके साथ मिलता है यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और एसिटिलीन प्रोड्यूस हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे मिलता है तो कई बार क्या होता है, ऊपर से तो हमारा कार्बाइड गिरता जा रहा है बट नीचे मिक्स नहीं होता, नीचे आके बैठ जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे हमने एक एजिटेटर दिया हुआ है। एजिटेटर को क्या करा जाता है, यहाँ से हैंडल के थ्रू घुमाया जाता है, मैनुअली भी हो सकता है ये। तो जैसे ही घुमाया जाता है तो ये एजिटेटर इस पानी के साथ पूरी तरीके से मिलकर एक दूधिया कलर यानी व्हाइट कलर का एक वो बना देता है, दूधिया कलर का एक पाउडर बना देता है और पूरे की पूरी इससे एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस की जा सकती है। जब ये पूरी की पूरा तरीके से कंप्लीटली यूज्ड हो जाता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बाद में हम उसको यहाँ पर स्लज आउटलेट के द्वारा निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे हमारी इसकी क्लीनिंग हो गई। क्योंकि ये क्लीनिंग में इजी रहे इसलिए हमने यहाँ पे इसको स्लोप भी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हमारे एक पाइप के थ्रू, आप देखेंगे ये पाइप के थ्रू हमारे एक फ्लैशबैक अरेस्टर में जाती है। फ्लैशबैक अरेस्टर मैंने अभी आपको बताया क्या करता है, यानी यहाँ पे बैक प्रेशर अप्लाई नहीं होने देगा। और दूसरा क्या होता है, यहाँ से जो गैस निकलती है वो गैस इस पानी के द्वारा निकलती है, तो एक तो ठंडी भी हो जाएगी और हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था कुछ इम्प्योरिटीज भी दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे कूल एसिटिलीन आती है, इस फ्लैशबैक अरेस्टर से निकलती है, जो वन वे एक तरह से वाल्व समझ लीजिए, और हमारे नोजल आउटलेट पे आके स्टोर हो जाती है। उसके बाद जो हमारा वेल्डर होता है वो इसके द्वारा अपने पाइप को कनेक्ट करके एसिटिलीन गैस का यूज़ कर लेता है वेल्डिंग करने में और कटिंग करने में। तो ये था मेरा
ऑल अबाउट कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन गैस जनरेटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।